ओम विश्वानदेव सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के 92वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है विभूति प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। विद्नाहि यस्ते अद्य भस्तादत्तः सत्यसोमपाः विश्वासदस्मषष्टिषाम्। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान ने जो हम मानवों को विभूतियां प्रदान की हैं उन्हें हम भूले नहीं हैं। उनका हमें ज्ञान है, ध्यान है और इस प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन है और संदेश है कि हमें कोई दे तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अद्य हे वज्रधर इंद्र, अद्य वज्र को कहते हैं। अद्य हमने वज्र धारण करने वाले। वज्रास्त्र इंद्र का अचूक अस्त्र है। तो तुम सत्य हो। सत्य का मतलब हमेशा रहने वाले हो, अविनाशी हो अथवा सत्य आचरणशील हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र जो ऋग्वेद का है वह पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। सत्यशील है इसलिए वह अविनाशी है। सत्य जो है कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है वह सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। उसके जो भ्रमण कक्षा है वह सत्य है। सूर्य का जो तेज है वह सत्य है। तो सत्य वो है जो सत्य हो, यानी सदैव बनी रहे। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम सत्य हो। अस्त्र का ज्ञान कराने से जो अस्त्रधारी है उसकी प्रकृति का ज्ञान होता है। तो वज्रधर कहने से इंद्र की शक्तिमत्ता का बोध होता है। सत्य कहने से उसके अविनाशी भावना का, अविनाशी तत्व का बोध होता है। और सोमप कहने से यह संदेश मिलता है कि सदैव शक्ति का पाचन करना चाहिए, शक्ति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सोम शक्ति का पर्याय है और सोम पेय है। इसलिए हम जो पान करें वह शक्तिप्रद हो। जब कोई मदिरा पान करता है तो वह अपने शक्ति का विनाश करता है, अपनी आयु का विनाश करता है। तो इंद्र सोम पान करता है, सोमप है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उसका पान दुरुस्त है और संदेश है कि पीना चाहिए। तो जो शक्तिप्रद हो उस पेय को पीना चाहिए। तो इंद्र जो है वह वज्रधर है, सत्य है और सोमप है। और क्या है? दस माने दर्शनीय है। विश्वायु कृष्टि,
विश्वायु माने समस्त, कृष्ण कहते हैं प्रजा को या मनुष्यों को, तो विश्वास कृष्टिषु, वह समस्त मनुष्यों में, या हे इंद्र तुम्हारी महिमा विश्वास कृष्टिषु समस्त मनुष्यों में व्याप्त है। त्वादत्तः माने तुम्हारा प्रदान किया गया, दिया गया जो धनेश्वर है वह महान है और उसे सब जानते हैं। विद्महि, विद्महि माने जानते हैं। तो जो विभूति तुमने दी है, जो अनुदान तुमने प्रदान किया है हमें और समस्त मानव जाति के प्राणी मात्र को, उसे वयम विद्महि, हम सब भली भांति जानते हैं, भूले नहीं हैं। क्यों किसी ने कुछ वस्तु का प्रदान किया है तो उसको भूल जाना तो अकृतज्ञता है। तो तुमने हमें क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है, तो हम तुम्हारे दिए हुए को भूले नहीं हैं। विद्महि, उसको विधिवत जानते हैं। हे वज्रधर, हे अविनाशी, हे सोमपाई, हे दर्शनीय इंद्र, समस्त मानव को जो विभूतियां तुमने प्रदान की हैं उसका हमें ज्ञान है, उसे हम भूले नहीं, क्योंकि हम अकृतज्ञ नहीं। हे वज्रबाहु, अविनाशी, सोमपु, दर्शनीय, देवता महान, हमें ज्ञान जो हम मनुष्यों को वैभव तुमने किए प्रदान। ओम 892 19 देवता इंद्र शीर्षक समादरणीय सोमरस। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रादमत्मने शतं परिष्टाभन्तनागिराः अर्कमर्चन्तु कारवाः। इस 19वें मंत्र में सोमरस पान करने वाले इंद्र का और प्रशंसनीय सोम रस का वर्णन है, उसका बखान है। मद बने इंद्राय, मद बने माने मद आनंद को कहते हैं। बाद में सांसारिक लोग जो सुरा पान आदि में अधिक आनंद अनुभव करते हैं, तो उन लोगों के कारण मद शब्द मदिरा के लिए प्रयुक्त होने लगा। यह पतन जो परिवर्तनशीलता है उसमें जो होने वाला पतन है उसका कथन है। तो मद बने माने सोमरस के आनंद से आनंदित होने वाले इंद्राय, इंद्र के लिए सुतम, सुतम माने निचोड़े गए, सोमरस को नह गिरा, हम लोगों की स्तुति वाणी, परिष्टो यंतु प्रशंसित करें। कारवह, कारु कहते हैं प्रशंसा करने वाले, देवों की कीर्ति गाने वाले स्तुतिकर्ता को। वैसे कारु कारीगर को भी कहते हैं, क्योंकि वो रथ आदि या अन्य सामग्रियों को ऐसा गढ़ता है कि उसकी प्रशंसा भूल भूल होती है। तो कार्य शब्द शिल्पकार के लिए भी आता है। तो जो स्तुति करता है वो भी साहित्य संगीत की गुणवत्ता के कारण उसमें ऐसा स्वर उतार चढ़ाव गढ़ते हैं, लाते हैं कि वो
बड़ा ही आकर्षक होकर प्रशंसित बन जाता है। तो कारवाह अस्तुतिकर्ता को कहते हैं। यह बहुवचन है कार शब्द का, यानी अस्तुतिकर्ता गण, अस्तोता गण। अर्कम अर्चंतु, अर्क माने होता है तेजस्वी सोमरस, तो अर्चंत माने उसकी अर्चना करें, यानी उसकी प्रशंसा करें। तो इंद्र की भी प्रशंसा हो और सोमरस की भी प्रशंसा हो, क्योंकि सोमरस ऊर्जा का उत्पादक है। ऊर्जा जो है वही ऊर्जावान को ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति ही शक्तिमान बनाती है। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों प्रशंसनीय हैं। तो इस सोमरस की और सोमपान करता इंद्र दोनों की प्रशंसा हो। आनंदमय सोम रस को आनंदित होने वाले, आनंदमय सोम रस से आनंदित होने वाले इंद्र के लिए यह सोमरस निचोड़ा गया है। हम स्तुति वचनों द्वारा उस सोमरस की प्रशंसा करें और हे स्तुतिकर्ता गण, तुम तेजस्वी सोम रस का समादर करो, सत्कार करो, क्योंकि सोमरस शक्ति प्रदायक है और उसके माध्यम से शक्तिमान बनता है। उसकी शक्ति में उफान आता है, शक्ति में विस्तारण आता है, प्राधान्य आता है। तो इसलिए शक्ति प्रदायक और शक्तिमान दोनों की स्तुति होनी चाहिए। तो यह सदैव आप लोग ध्यान रखें कि सोम रस वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह है, उससे विश्व भर के शक्तिमान शक्ति पाते हैं। वे उसके साधारण रूप को दिखाता है, दार्शनिकता उसमें छिपी रहती है, जिसकी चेष्टा हम व्याख्या में करते हैं। तो सोमरस स्वयं तेजस्वी है और सोमरस पाई को तेजस्वी बनाता है, इसलिए दोनों प्रशंसनीय हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों स्मरणीय हैं। इंद्र हेतु जो सुखद सोमरस निचोड़ा किया गया तैयार, हम सब और सभी श्रोता वृंद करें उसका सत्कार। ओम 892-20 देवता इंद्र शीर्षक सोम यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। यस्मिन् विश्वा अधिश्वजारणम् द्विसप्तसंसदाः इन्द्रम् सुते हवामहे। इस 20वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता का प्रथम कथन है और सोमयज्ञ में बुलाने की बात कही गई है। तो जो शक्तिमान होता है उसका बुलावा होता है, जो शक्तिहीन है उसको कोई नहीं पूछता है। शक्तिहीन का मतलब है कि जिसके पास कोई बल न हो। बल की अनेक कोटियां हैं, धन बल, बुद्धि बल, विद्या बल, अनेक बल हैं। जिसमें बल होता है वही बुलाया जाता है, जिसमें बल नहीं है उसको कौन पूछता है।
छूछ तोका के पूछ, तो जो छूछा है उसको कौन पूछता है। तो इंद्र विविध बलों से युक्त है, विविध वैभवों का केंद्र है, इसलिए उसकी स्तुति होती है और उसे यज्ञों में और सोम यज्ञों में विशेष रूप से बुलाया जाता है। तो यस्मिन माने जिस इंद्र में विश्वास्य संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य अधिमाने केंद्रित हैं, ऐसे इंद्र की सप्त संसदा 7 उपस्थित होतागण रड़ंती माने स्तुति करते हैं। इंद्रम इंद्र को सुते हवा में है, सोम यज्ञ में हम लोग बुलाते हैं। उसकी विशिष्ट महिमा के कारण सर्वत्र फैली व्याप्त महत्ता के कारण इंद्र का आवाहन होता है। जिस इंद्र में समस्त वैभव केंद्रित हैं, 7 होता गण मिलकर जिसकी स्तुति करते हैं, उस इंद्र को हम सोम यज्ञ में बुलाते हैं। वही बुलाता है, वही बुलाया जाता है जो शक्तिमान होता है। जो शक्तिहीन है उसका आवाहन नहीं होता है। संदेश है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूछ हो, तुम बुलाए जाओ, तो अपने को शक्तिमान बनाओ। जो वैभव संपन्न सकल होता जिसके गुण गाते हैं, सोम यज्ञ में उस सुरेंद्र को हम सब यहाँ बुलाते हैं। ओम 8 92 21 देवताइंद्र शीर्षक स्तुति द्वारा इंद्र का यशोवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिकतृकेशचेतनम् देवासो जज्ञमत्तदान् सविद्वर्धन्वनो गिराः। इस 21वें मंत्र में कथित है, यज्ञों का विस्तार तो करते हैं याजक गण। याजक गण का अर्थ हुआ जो यज्ञ क्रिया संपन्न करने वाले पुरोधा हैं। वे यज्ञों का विस्तार करते हैं, उसकी महिमा बढ़ाते हैं, उसकी अवधि बढ़ाते हैं। और जो स्तुतिकर्ता लोग हैं, जो गुणगायक हैं, स्तोता हैं, वो इंद्र का यशोवर्धन करते हैं। तो 2 प्रकार के पुरोधाओं या यज्ञकर्ताओं का कथन है। एक तो अध्वर्यु हैं, जो कि यज्ञ का विस्तार करते हैं अपने मंत्रोच्चारण और यज्ञ कर्म आहुति आदि को दे करके उसकी अवधि का विस्तार करते हैं। और जो स्तुतिकर्ता लोग हैं, वे इंद्र का यशोवर्धन अपनी स्तुतियों द्वारा करते हैं। तो यज्ञ की अवधि का, उसके विधि विधान का विस्तार तो याजक गण करते हैं, लेकिन उसमें आवाहित मुख्य या प्रधान देवता का यशोवर्धन तो जो यशोवर्धन करने वाले, गुण गाने वाले स्तोता हैं,
वे ही करते हैं। तो देवासः विद्वान याजक गण, देखिए देव शब्द जो है वो केवल देवताओं तक ही नहीं सीमित है। दानात इति देवा, जो देव ही देव है, तो विद्वान भी देव माने गए हैं, क्योंकि वे ज्ञान का दान देते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए वे भी देवकोटि में आते हैं। तो ऋग्वेद में प्रसंगानुसार विद्वानों को, याजकों को भी देव कहा गया है। यहाँ विद्वान याजक के लिए देवासा, देवासा देव का बहुवचन है, प्रयोग किया गया है। देवासा माने विद्वान याजक गण। त्रिकद्रुकेषु, 3 दिनों तक चलने वाले यज्ञों में, यज्ञम अतनत, यज्ञ का प्रचार प्रसार कर अपने मतलब याज्ञिक प्रक्रिया के ज्ञान द्वारा उसका विस्तार करते हैं। लेकिन जो स्तुति करता है, इंद्र की कीर्ति का गान करने वाले हैं सस्वर, वे जो है स्तुति वाणी द्वारा तब इत वर्धंतु, उसी इंद्र का वर्धन करते हैं। तो 3 दिनों या 3 चरणों में चलने वाले यज्ञों में, उन यज्ञों का विस्तार तो याजक गण करते हैं, लेकिन जो स्तुतिकर्ता गण हैं, सस्वर मंत्रों द्वारा जो विशेष की स्तुति करने वाले हैं, वे तो इंद्र का यशोवर्धन करते हैं। तो दोनों प्रकार के पुरोधाओं या यज्ञ की क्रियाओं का विस्तार करने वाली, उसकी शोभा बढ़ाने वाले याजक गण तो याज्ञिक प्रक्रिया का विस्तार करते हैं, और जो गायक गण हैं, जिसको स्तोता कहते हैं, वे अपने गायन वाले सस्वर मंत्रों द्वारा इंद्र की स्तुति कर उसका यशोवर्धन करते हैं, और वे यही प्रक्रिया पूरी करें, ऐसा उनसे निवेदन है। 3 दिनों तक 3 चरण में जिसका होता है संचार, याजक गण करते रहते हैं ऐसे यज्ञों का विस्तार। ऐसे यज्ञों को परिपूरित करने हम सब मिलकर आए, स्तोता गण स्तुति गाएं, इंद्रदेव का सुयश बढ़ाएं। 8, 92, 22 देवता इंद्र, शीर्षक अद्वितीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आत्वा समुद्रमिव सिन्धवः नत्वा बिन्दातिरिच्यते। इस 22वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है, और कहा गया है, इंद्र, हे इंद्र देवता, सिंधव समुद्रम इव, सिंधव माने नदियां, सिंधु शब्द का बहुवचन है। ऋग्वेद में प्रायः सिंधु शब्द जो है वो नदियों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, समुद्र के लिए नहीं। यद्यपि आजकल तो सिंधु शब्द समुद्र के लिए ही जाना जाता है। तो सिंधु का अर्थ होता है संदति, इत सिंधु। संदत माने सड़क सड़क कर जो चले वो सिंधु है। तो नदी का जल वेग से चलता है, सरकता हुआ चलता है, प्रवाहित होता चलता है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधवा समुद्रम, जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर समग्रता से सवेग बढ़ता रहता है,
और समुद्र में समाविष्ट हो जाता है। सिंधुवा समुद्र। अब देखिए, सिंधु और समुद्र एक साथ कैसे आ सकते हैं? कहने का मतलब, अगर सिंधु को हम समुद्रवासी कहें तो फिर समुद्र शब्द कैसे आवेगा? कहने का मतलब यह है कि सिंधु का अर्थ नदी है और समुद्र का समुद्र है, जो सागर कहा जाता है। तो यूं माने, जैसे जैसे सिंधुवा समुद्रम, जैसे नदियां समुद्र की ओर बढ़ती जाती हैं और उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। इंदवः त्वा आविशन्तु, हे इंद्र। इंदवः माने सोमरस, यह सोमरस त्वा आविशन्तु, पान द्वारा, तुम्हारे द्वारा पीने से तुझमें प्रविष्ट हो, यानी तुम सोमपान करो और यह सोम तुम्हारे उदर में वैसे समाविष्ट हो जाए जैसे नदियों का जल समुद्र में समाविष्ट हो जाता है। इंदवः माने सोमरस, यह बहुवचन में है। यहां भी यह शब्द इंदु है, बहुवचन हो गया इंदवः। हम लोग तो आजकल यही समझते हैं कि इंदु माने चंद्रमा होता है। चंद्रमा इसलिए होता है कि चंद्रयति आह्लादयति, वही शायद अर्थ यहाँ इंदु का भी है कि मतलब वह आनंददायक है। तो चंद्रमा भी आनंददायक होता था, तो सोमरस तो मिलता नहीं था, तो धीरे धीरे हो करके वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया। तो इंदवः माने ये सोमरस, त्वा आविशन्तु, हे इंद्र तुझमें प्रविष्ट हो जाए, यानी तुम उसका पूर्ण रूप से पान कर लो भरपेट। त्वाम न अतिरिच्यते, क्योंकि अतिरिच्यते माने बढ़ना, बढ़ा हुआ, क्योंकि तुमसे बढ़ा हुआ कोई और नहीं है, यानी तुम अद्वितीय हो, तुमसे बड़ा और कोई है ही नहीं। तो हे इंद्र, जैसे नदियां समुद्र में समाविष्ट होती हैं, वैसे ही यह प्रचुर मात्रा में सोमरस जो तुम्हें समर्पित है, वह तुम्हारे उदर में प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि तुमसे बढ़कर महान कोई दूसरा देव नहीं है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में प्रथम तुम्हें सोमरस समर्पित है। सरित प्रवाह सिंधु में जाकर जैसे सहज समाये, सरित प्रवाह सिंधु में जाकर जैसे सहज समाये, वैसे अर्पित प्रचुर सोमरस तुम में रच पच जाए। देव प्रबल, हे इंद्र, समझ में यही हमारे आता, तुमसे बड़ा देव दूसरा हमको कहीं दिखाता। यह स्पष्ट है कि इंद्र की महिमा ऋग्वेद काल में सर्वाधिक थी और इंद्र से बड़ा महान दानी वरदानी कोई अन्य देवता नहीं था। तो जैसा हम कहते आए हैं कि शक्ति तो एक है, परंतु समय समय पर हर संप्रदाय में, हर धर्म में उसका भिन्न भिन्न नाम रख दिया जाता है। इसलिए नाम के बदल जाने से शक्ति नहीं बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता है। इस सत्य को ध्यान में रखना चाहिए। और वेद चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वही नाम के भेद में पड़कर परस्पर भेदभाव मत रखो। शक्ति एक है और उसके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग उनके नाम कहे जा सकते हैं, लेकिन नामी तो एक ही है। ओम 8/92/23 देवता इंद्र। शीर्षक सोमरस से इंद्र की कीर्ति।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिव्यर्थमहिनावृशम् भक्षम् सोमस्य जागृते य इन्द्रजठरे सुते। इस 23वें मंत्र में सोमरस और इंद्र का समान महत्व कथित है। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि सोम शक्ति का प्रतीक है और इंद्र शक्तिमान है, तो शक्ति और शक्तिमान में परस्पर घन संबंध होता है। शक्ति पाकर शक्तिमान धन्य हो जाता है और शक्तिमान से शक्ति धन्य हो जाती है। तो वही भाव इस मंत्र में है। सोम शक्ति का प्रतीक है, शक्ति से शक्तिमान और शक्तिमान से शक्ति महान धन्य बनती है। वृषण माने बलवान, जागृत माने जागृत रहने वाला। इंद्र, हे इंद्र, यह ते जठरेषु, यह माने जो सोमरस ते जठरेषु तुम्हारे उदर में जाता है, वह सोमरस धन्य हो जाता है और उस सोमरस को पा करके तुम धन्य हो जाते हो। तो हे बलवान और नित्य प्रबुद्ध इंद्र, सोमपान के कारण तुम्हारी ख्याति है और सोमरस तुम्हारे पेट में जाकर के विख्यात हुआ है। तो सोम ऊर्जा का केंद्र है, वह पेट में जाकर के ऊर्जा धारण करता है, ऊर्जा रूप बन जाता है और जो उसको उदर में धारण करता है वह उस सोम को धारण करके सोम को महान कर देता है। तो शक्ति और शक्तिमान की समता का कथन, दोनों की महत्ता की उक्ति इस मंत्र में है। सोमपान के कारण फैली है सतकीर्ति तुम्हारी, हे इंद्र, सोमपान के कारण फैली है सतकीर्ति तुम्हारी, तुमने ग्रहण किया इस कारण कीर्ति सोम की भारी। 8 92 24 देवता इंद्र, शीर्षक तेजवर्धक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरन्त इन्द्रकुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन् अरन्धामभ्य इन्दवः। इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि सोमपान से तेजो वृद्धि होती है और जो सोम का पान करता है उसमें बल की वृद्धि होती है और इससे यानी इन दोनों से एक दूसरे की महत्ता होती है। तो ये परस्पर पूरक हैं। वृत्रहन इंद्र, हे वृत्तासुर के हंता इंद्र देवता, सोमाते कुक्षय, सोमरस तुम्हारे कुक्ष में उदर में जाए। आरंभ भवत माने वो पर्याप्त शक्ति उपजाए। अरम अलम का रूप है, रकार लकार्योः अभेदः ऐसा कहा गया है। रा और ला अभेद रूप में माने दोनों एक अर्थ में होते हैं। जैसे हिंदी में कहें डार और दाल, तो रकार और लकार
परिवर्तित होने पर भी एक ही अर्थ देते हैं। तो अरम्भोत का अर्थ होगा अलम्भोत, यानी पर्याप्त हो जाए। इंदवः सोमरस धामभ्य अरम, धाम कहते हैं तेज को भी। आजकल धाम तो घर के लिए, भवन के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन धाम तेज के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो वो भागवत के, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में धाम शब्द आया है, इसलिए धामना स्वयं निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। धामना वही धाम का तृतीयाक वचन हुआ, जिसने अपने तेज से माया के अंधकार को नष्ट कर दिया। उस परम शक्ति का हम ध्यान करते हैं तो यह वेद के निकट की भावना है। धामना स्वयं निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। तो धामभ्य माने तेज को बढ़ाने के लिए अरम, यह सोमरस अलम माने पर्याप्त हो, यानी इसके माध्यम से पर्याप्त तेजोवृद्धि हो। तो सोम वह पदार्थ है जो कि तेजोवृद्धि करता है, कोई नशीला पदार्थ नहीं है, शक्ति का स्रोत है। सोम का जितना ही स्वरूप जहां पर होगा वह उतना ही तेजस्वी होगा, चाहे वनस्पति हो चाहे मनुष्य हो। सात्विकता, तेजस्विता, गुणवत्ता सोम से बढ़ती जाएगी और सोम का जितना ही प्रवेश होगा, चाहे वनस्पति हो चाहे मनुष्य हो, वह उतना ही उपयोगी और तेजस्वी होगा, उतना ही महान बनेगा। तो धामभ्या माने तेज बढ़ाने के लिए यह सोमरस अरम माने अलम पर्याप्त हो जाए। हे वृत्त निहंता इंद्र, हमारे द्वारा समर्पित सोमरस तुम्हारे लिए पर्याप्त हो, तुम्हारे बलवर्धन में पूर्ण सक्षम हो, क्योंकि यह पचकर तुम्हारा तेजोवर्धन करता है। यह सोमरस अन्यों के भी तेजों को बढ़ाने में पर्याप्त भूमिका अदा करे। तो सोम सेवन से, यानी सात्विक पदार्थ के सेवन से, हम इसको आज के परिवेश में सात्विक पदार्थ के अंतर्गत ही कह सकते हैं, क्योंकि सोम रस वह जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर होता है, वो तो शायद लोग भूल चुके हैं या उसका विनाश हो चुका है, कुछ बात जरूर है। तो उसके लिए हम जो सात्विक पदार्थ हैं, जो रसायन तुल्य पदार्थ हैं जिससे बलवर्धन होता है, उसके रूप में हम इसे मान सकते हैं। तो यह सोमरस अन्यों के भी तेजों को जो इसका सेवन करते हैं पर्याप्त भूमिका अदा करता है और अदा करे। इंद्रदेव है, तुम्हें समर्पित सोम सरस पर्याप्त पचकर यह बन तेज देह में हो जाता है व्याप्त। पिया हुआ रस सोम तुम्हारे तन का तेज बढ़ाए, अन्य पान कर्ताओं में भी तेज वृद्धि हो जाए। ओ 892-25 देवताएंद्र शीर्षक अश्वधनादि हेतु अस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अरमश्वादगायश्वरकक्षो अरंगमे अरविंदस्य धाम्ने। इस 25वें मंत्र में इंद्रोपासना के कारण का कथन है। श्रुत कक्षा, श्रुत कक्ष नाम का मंत्र दृष्टा ऋषि गए गोधन के लिए, अश्वाय अश्वधन प्राप्त के लिए अरम गायत माने पर्याप्त मात्रा से इंद्र की स्तुति करता है। इंद्र से धाम ने इंद्र के तेज को पाने के लिए भी वह अरम माने पर्याप्त रूप से इंद्र की स्तुति करता है।
श्रुतकक्ष नाम का मंत्र दृष्टा ऋषि अश्वधन को पाने के लिए, गोधन को पाने के लिए, इंद्र के समान तेज को पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंद्र की स्तुति करता है। अश्वधेनु बल तेज प्राप्ति हित ऋषि श्रुत कक्ष सुजान, इंद्र देवता का करता रहता पर्याप्त गुणगान। ओम 8 92 26 देवता इंद्र शीर्षक सोम रस इंद्र को संतुष्ट करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरम्भिष्मासदेषु नः सोमेष्विन्द्रघोषसे अरन्दे चक्रदावने। इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि सोमरस की महत्ता इसलिए है कि उसे इंद्र पीता है। इंद्र को वह अति प्रिय है। तो कोई वस्तु बड़ी प्रिय तब हो जाती है जब उसको कोई महान पुरुष स्वीकार करता है। तो सोमरस वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है और इंद्र सर्वशक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान का चोली दामन की तरह निकट का संबंध है। इसलिए सोम की शोभा इंद्र से है, यह कथन इस मंत्र में मूल रूप से मिलता है। न सुतेषु सोमेषु, न हम सबके द्वारा, सुतेश माने निचोड़े गए, सोमेश माने सोमरस में विधिवत शोभा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसे इंद्र ग्रहण करता है। ते शक्त दावने अरम, तुझ शक्ति प्रदाता इंद्र के लिए यह सोमरस पर्याप्त हो। और सोम का संबंध इंद्र से है और इसलिए सोमरस इंद्र के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाए। और शक्ति और शक्तिमान का एक निकट का संबंध है, इस बात की झलक इसमें मंत्र में मिलती है। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस की शोभा तुम्हारे ही कारण है। तुम शक्ति प्रदायक हो। यह सोमरस तुम्हारे लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता हो। सोम निचोड़ा गया तुम्हारे कारण शोभा पाए, सोम निचोड़ा गया तुम्हारे कारण शोभा पाए। बलप्रद इंद्र, सोम यह तेरे हेतु पर्याप्त हो जाए। 8 92 27 देवता इंद्र शीर्षक अनुदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भक्तान् रक्षन्तनो गिराः हरङ्गमामते भजन्। इस 27वें मंत्र में इंद्र से निवेदन है कि इंद्र कहीं भी हो, भले बहुत दूर हो, हमारी स्तुतियां उस तक अवश्य पहुंच जाएं, ताकि हमारी मनोवांछा पूरी हो जाए, अधूरी न पड़ी रह जाए। अद्रवह, हे वज्रधर इंद्र, नह गिरा हमारी स्तुतिवाणी, पराकात यानी दूर से भी त्वाम नक्षंत तुम्हें प्राप्त हो जाएं। भले तुम कहीं भी हो, बहुत दूर हो, लेकिन हमारी स्तुतियां तुम तक पहुंच जाएं।
वयम हम सब अरम गमाम तुम्हारे अनुदान को पर्याप्त मात्रा में पाने के इच्छुक है। तो जो दाता है वो जब सुन पाएगा तभी तो देगा। उसी संदर्भ में उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, तुम कहीं भी कितनी भी दूर क्यों न हो, लेकिन हमारी स्तुतियां तुम तक अवश्य पहुंच जाएं, क्योंकि जब पहुंचेंगी तभी तो तुम हमें मनोवांछित दे पाओगे। हे वज्रधर इंद्र, दूर रहकर भी हमारी स्तुतियां तुम तक पहुंच जाएं, उसमें दूरी बाधा न पड़ सके। हम तुम्हारा अनुदान पर्याप्त मात्रा में पाने के इच्छुक हैं और हमारी स्तुतियां तुम तक पहुंचकर हमारी वांछा प्रकट करें और हम धन धान्य से संपन्न हो जाएं। दूर भले पर स्तुति मेरी तुम तक पहुंच सुहाए, इंद्रदेव ऐश्वर्य तुम्हारा हम पर्याप्त पा जाएं। 8:92-28 देवता इंद्र शीर्षक प्रशंसनीय इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। इस 28वें मंत्र में उच्चाशय इंद्र की आराधना है। इंद्र वीर है, वीरों का स्वागत करता है, वीरत्व चाहता है और जो उसके भक्त हैं उन्हें वह अधिक चाहता है। अस्तु, इंद्र आराधनीय है, यह कथित है। वीरयुः इंद्र, वीरयुः माने वीरों को चाहने वाले हे इंद्र देवता। तो जो वीर होता है वीरों को चाहता है। तो हे इंद्र, तुम वीर हो और वीरों को चाहने वाले हो। शूराः उत स्थिराः, तुम शूरवीर हो और युद्ध में स्थिर रहने वाले देव हो। ते मना राध्यम एवं, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार आराधनीय हैं, स्वीकरणीय हैं, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि वह वीर बने और वीरों का समादर करे। वीरों में यह भी कमी होती है कि उनमें विरोध भी हो जाता है कि हमसे बढ़कर वीर का है क्यों हो रहा है। तो यह भी संदेश है कि मनुष्य वीर बने और वीरों का सत्कार करे, उनमें अनुचित लाग डांट न हो। तो हे इंद्र, तुम वीरों को पसंद करते हो और स्वयं वीर हो तथा युद्ध में अडिग रहने वाले हो। तुम्हारा मन प्रशंसनीय, तुम्हारे विचार प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। हे इंद्र, वीर की चाह तुम्हें वीरों से युक्त दिखाते हो। हे इंद्र, वीर की चाह तुम्हें वीरों से युक्त दिखाते हो। तुम स्वयं वीर हो, युद्ध क्षेत्र में स्थिर शोभा पाते हो। तुम परम मनस्वी उच्चाशय, मन तेरा पूजा जाता है, वह परम प्रशंसा योग्य बना अनुकरणीय योग्य छवि पाता है। ओम 8:92-29 देवता इंद्र शीर्षक धन धारण योग्य बनाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 29वें मंत्र में यह कथित है
इंद्र सुपात्रों को संपन्न बनाने वाला है और वह इंद्र हमें भी संपन्न बनाए। वो सबको देता है तो हमें भी दे, क्योंकि वह महान दाता है। तुवी मघ, तुवी माने बहुत अधिक, परम, मघ माने मघवा माने धनवान इंद्र। हे परम धनवान इंद्र, तुवी मघ, हे परम धनवान इंद्र, विश्व ही धात्र भी, संपूर्ण पोषण धारण करने वाले मनुष्यों द्वारा राति ही धाय एवं तुम्हारा धन धारण किया जाता है। यानी जो धन के योग्य भक्त हैं, आराधक हैं, उनके द्वारा विश्व भी धात्र भी, संपूर्ण धारण करने वाला, पोषण करने वाला धन तुम्हारे माध्यम से धारण किया जाता है, यानी तुम उनको देते हो। राति धाई एवं, राति कहते हैं धन को, तो राति ही तुम्हारा धन धारण किया जाता है। राति धायो, सुपात्रों द्वारा तुम्हारा धन धारण किया जाता है। अध इंद्र, अध माने इसलिए हे इंद्र, मेचित सचा, मेचित माने मुझे भी, सचा माने उसी कोट में जोड़ लो, यानी हमें भी सत्कर्म करने वाला समझ लो और हमें भी धन समृद्धि की कतार में खड़े हुए लोगों में समझ लो। हे परम धनवान इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया जा रहा है, इसलिए हे इंद्र, मुझे भी धन धान धारण कराओ, हम धन से वंचित न रह जाएं। देखिए, वैदिक उपासना पद्धति जो है वह जो देवता है, जो उपास्य है, उससे धन ऐश्वर्य की कामना करती है, क्योंकि सत्य तो यही है कि जब धन ऐश्वर्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति सम्मान नहीं पावेगा। यह उस युग की मान्यता थी और सामयिक मान्यता थी। कभी कभी इसके विपरीत भी मान्यता हो गई है इतिहास में, जैसे भक्त युग जो मुगलों का काल था उसमें था, तो उसमें तो तुलसी आदि कवियों ने कहा कि चाहो न सुजस सुमत संपत्ति कछ रिधि सिद्ध विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, न धन चाहता हूं, न दौलत चाहता हूं, न रिधि सिद्धि चाहता हूं, न बड़ाई चाहता हूं, केवल निस्वार्थ प्रेम चाहता हूं। तो इसका कारण है कि उस युग में धन के द्वारा लोग जो हिंदू थे वे मुसलमान बनने की ओर आकर्षित कर लिए जाते थे, तो इसलिए धन को आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि धन धर्म को हरण कर लेता था। और कीर्ति भी यही कहती थी, उस प्रशंसा भी आदमी की एक कमजोरी कह सकते हैं, अच्छाई भी है कमजोरी भी है, क्योंकि प्रशंसा जहां मिली, आदर मिला बड़े लोगों से, वहां आदमी उसी ओर ढुलक जाता है। तो मुगल काल का शासन धन भी देता था, बड़ाई भी देता था, पद भी देता था, और उसके कारण एक बड़ी जनसंख्या मुसलमान बन गई, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उस समय आवश्यकता थी कि धन और बड़ाई को उपेक्षा दी जाए, को उपेक्षित किया जाए, ताकि एक धर्म में, हिंदुत्व में, सनातनत्व में व्यक्ति खड़ा रह सके। तो तमाम बातें परिस्थिति जन्य भी होती हैं। कुछ लोग
युग को नहीं समझते हैं और अंध बनकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो अब इसको हम बहुत अधिक विस्तार नहीं देंगे, संकेत में समझिए कि किसी कवि की पंक्तियों को युग से भी जोड़ करके देखना आवश्यक होता है। जैसे मानस में कुछ ऐसी चौपाइयां आ गई हैं जो कि युग को सूचित कर रही हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। युग चला गया तो वह सत्य होते हुए भी युग से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए किसी बात को सिद्ध करने के लिए, समझने के लिए युग को समझना भी आवश्यक होता है, क्योंकि विचार युग से प्रभावित होते हैं। तो हे परम धनवान इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया जाता है, इसलिए हे इंद्र मुझे भी धन धारण कराओ, ताकि हम समाज में ठुकराए गए ऐसा न रह जाएं, एक उचित समादर पाएं। हे परम धनी देवता इंद्र, तुमसे सारा जग धन पाता, इसलिए हमें भी दो वैभव जुड़ जाए, प्रचुर धन से नाता। 892-30 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र हित में सक्रिय रहो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मे वदन्धगर्भवाजानां पदे मत्वा सुदस्य कामतः। इस तीसरे मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र सोमपान करे, भक्ति भाव से प्रभावित हो और हमें हमारा मनोवांछित प्रदान करे। आलसी ब्राह्मण की भांति निष्क्रिय मत बना रहे, सक्रिय रहे। तो ये थोड़ी सी उलाहना भी है। वाजा नाम पते, वाज कहते हैं अन्न को, वाज शक्ति को भी कहते हैं। तो हे अन्नों अथवा बलों के स्वामी इंद्र, तंद्रेहु ब्रह्मेव, तुम तंद्रेहु माने आलसी, तंद्रा में आलस्य में भरे हुए, ब्रह्मेव माने ब्राह्मण के समान मत हो जाओ, मां भूव मत हो जाओ। जैसे आलस्य में भरा हुआ ब्राह्मण अपना कर्म भूल जाता है, आलस में पड़ा रहता है, तो उस भुलक्कड़ ब्राह्मण की तरह मत हो जाओ जो अपना नियम धर्म भूल जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो वैसे ही हे इंद्र, तुम निष्क्रिय न हो, हमें धन वैभव प्रदान करने में किसी प्रकार की आलस्य या विलंब मत लगाओ। गोमता तो सुतस्य, गो दुग्ध मिश्रित सोम रस पीकर मत्स्य आनंदित हो जाओ। यानी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया गोदुग्ध मिश्रित परिष्कृत सोमरस का पान करो, हमें हमारा इच्छित प्रदान करो, और इस कर्म में तुम आलसी ब्राह्मण की तरह निष्क्रिय मत हो जाओ। तो हे अन्नाधिपति और बलों के स्वामी इंद्र, गोदुग्ध मिश्रित परिष्कृत सोमरस का पान कर प्रसन्न हो जाओ और क्रियाशील बन जाओ। आलसी ब्राह्मण की भांति निष्क्रिय मत बने रहो। हो वो प्रसन्न, सक्रिय हो करके पय मिश्रित सोमपान, निष्क्रिय मत बन जाओ सुरेंद्र आलसी ब्राह्मण के समान। निष्क्रिय मत बन जाओ सुरेंद्र आलसी ब्राह्मण के समान। ओम 892-31
देवता इंद्र शीर्षक कृपा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। मान इंद्राभ्या आदिशस्को अप्तश्वाजमन् स्वाजजावने भदद। इस 21वें मंत्र में यह कथित है कि हम सज्जनों की संगत से दूर न रहें, क्योंकि सत्संगति ऐसी होती है जो कि पतित को महान बना देती है और कुसंगति ऐसी होती है जो महान को पतित बना देती है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्ध सब साधन फूला, सोई फल, यानी बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और भी कहा गया है कि कंचन जो है वह बन जाता है, कौन लोहा भी, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है सत्संगत के विषय में। तो वेद विद्वानों की, सज्जनों की संगत पर यहां बल दे रहा है। तो मां आदिशः सूरः, आदिशः सूरः माने उपदेशक विद्वान। सूर्य जो है वो विद्वान को भी कहा जाता है, सूर्य। तो आदिशः माने आदिश करने वाले, उपदेशक विद्वान। अक्तुष, अक्तु कहते हैं रात्रि को। अक्तुष माने रात्रियों में भी न मायमन, हमसे दूर न जाएं, अपितु अभी हमारे समीप ही बने रहें। तो आयुजा माने तुम्हारी सहायता से तत् बने, हम उस सब को प्राप्त करें जो प्राप्त करने योग्य है। जिसमें सत्संगत का महत्व प्रतिपादित है और उससे कल्याण की भूमिका बन जाती है, यह कथित है। हे इंद्र, उपदेशक सज्जनता से परिपूर्ण महान विद्वान, जिनको कौन कहे रात्रि में भी हमसे दूर न होने पावे, अपितु प्रत्येक स्थिति में हमारे निकट ही बने रहें। तुम्हारी कृपा से हम ऐसे विद्वत वृंद पाए। तो सत्संगत का स्पष्ट कथन है, क्योंकि संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाएं, बास फांसियों मिश्री एक भाव बिकाएं। ये तो बहुत कुछ कथित है हमारे साहित्य में। तो संगत से ही लोग बिगड़ जाते हैं, संगत से ही बन भी जाते हैं। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा भारतीय वांग में सत्संगत से भरा है, इसलिए उठो बैठो तो जो सज्जन हो, भले हो, उनकी संगत करो। अगर बुरी संगत पड़ गई तो बिगड़ने में रंच देर भी नहीं लगेगी। जीवन मिला है कि वह उत्तम कार्य में लगे, और जिस नर शरीर को देवता भी नहीं पाते हैं उसको हम यूं ही ना नष्ट होने दें। तो हे इंद्र, उपदेशक विद्वान रात्रि में भी हमसे दूर न जाएं, अपितु तो हमारे निकट ही बने रहें। तुम्हारी कृपा से हम ऐसे विद्वत वृंद पाएं जो उपदेशक विद्वान रात्रि में भी न दूर हमसे जाएं। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा रहे, हम उनके निकट सदा पाएं, हम उनको निकट सदा पाएं। 892-32 देवता इंद्र, शीर्षक तत्व संहारक शक्ति,
अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। भजेदिन्द्रजजाभजम् प्रतिप्रवेमहि स्पृधाः तमस्मागन्धवस्पसे। इस 32वें मंत्र में उपास्य देवता इंद्र से उपासक अपना घनिष्ठ संबंध चाहता है और उसके द्वारा शत्रु संहार की कामना करता है। शत्रुओं से समझना चाहिए कि केवल मनुष्य और इतर प्राणी ही नहीं शत्रु हैं जो प्रगति पथ में बाधक बनते हैं। वे आंतरिक कुवृत्तियां भी शत्रु ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य, कुटेव, बुरी आदतें आदि, जिनको हम अच्छा समझते हैं और कभी कभी जानकर भी विवश हो जाते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है कि तुम हमें कुवृत्तियों से बचाओ, सामना दुष्टों और शत्रुओं के प्रहार से बचाओ, हम उनका सामना करने में सक्षम बने। ऐसा कृपा का जाल, कृपा का वातावरण पैदा करो। वयम त्वया युजा, हे इंद्र, हम सब त्वया युजा माने तुमसे जुड़े रहें और तुम्हारी सहायता से अस्पृधा प्रति ब्रुवीमहि। अस्पृधा माने अस्पर्धी शत्रुओं से, दुष्ट शत्रुओं से दूर रहें और अवसर पड़े तो उनका सामना भी कर सकें। तुम अस्माकम, क्योंकि तुम हमारे हो। वयम तव अस्मस्, और हम तुम्हारे, हमारा तुम्हारा निकट का संबंध है और इस कारण हम शत्रु बाधा से पीड़ित न हो सकें और तुम्हारे सहयोग से हम, तुम्हारी कृपा से हम स्पर्धी माने जो हमसे लाग डांट लगाते हैं कि हम तुमको बिगाड़ कर ही रहेंगे, तुम कहाँ भाग कर जाओगे, उनका हम सामना कर सकें। हमारे प्रकृति में बाधक जितने भी तत्व हैं वे सब हमसे भाग जाएं और हमें ऐसा मनोबल आवे कि हम उनका सामना कर उनको दूर भगा सकें। हे इंद्र, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हमारा तुम्हारा निकट का संबंध है। तुम्हारे सहयोग से हम विविध शत्रुओं का सामना कर सकें, ऐसी कृपा करो। तुम बने हमारे रहो और हम बने तुम्हारे रह जाएं। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा रहे, सामना शत्रु का कर पाएं। ओम 8-92-33 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सखाय इंद्र कारवाः। यह 33वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें उपासक उपास्य इंद्र से यह कहता है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे बने रहें और जो हमारे मित्र हमसे मिलकर स्तुति करते रहते हैं उस स्तुति को तुम सुनो और हमारी अभिलाषाएं पूरी करो। तो त्वयवः, हम तुम्हारे हैं। अनोव्रतः, क्रमशः तुम्हारी ही स्तुति करते रहते हैं। सखाया कारवाः, और हमारे मित्र गण जो कारवाः माने तुम्हारे स्तुति करता है, तुम्हारी प्रार्थना में लगे रहते हैं, तुम्हारी भक्ति से जुड़े रहते हैं।
त्वाम इत ही चरान, तुम्हारी ही स्तुति करने में संलग्न रहते हैं। तुम उन सबका कल्याण करो, उनके बने रहो। हे इंद्र, तुम्हें पाने के अभिलाषी हम और सखा रूप जो स्तुति करता है वे तुम्हारी ही स्तुति करते रहें। तुम्हारे प्रति उनकी भक्ति बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। हे इंद्र, तुम्हें पाने के अभिलाषी हम सत्य बताते हैं। हम और सखा स्तोता मिलकर तेरे ही गुण गाते हैं। तो यह भक्ति में अनन्य भाव का प्रदर्शन है और अनन्य भाव परम आवश्यक है। मिलजुल कर परम शक्ति की उपासना करनी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको अपना बनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने अष्टम मंडल के 92वें सूक्त के 33 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जितने सूक्त व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 7575 हो चुकी है। यह सौभाग्य का विषय है। इस सूक्त में इंद्र प्रशंसित है और सोम और इंद्र का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है, इंद्र शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान का घनिष्ठ संबंध रहता ही है और शक्ति शक्तिमान से महिमान्वित होती है और शक्तिमान शक्ति से प्रशंसित होता है। तो सोम जो है वो शक्ति का प्रतीक है और इंद्र शक्तिमान का प्रतीक है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो सोम रस वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है और इंद्र जो है वो विश्व का सचराचर का स्वामी है। तो इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान का संबंध बताया गया है। सोम की बड़ाई की गई है और इंद्र से घनिष्ठ संबंध जोड़ने की इच्छा की अभिव्यक्ति है। भक्त और भगवान में निश्चल संबंध होना चाहिए। उपास्य और उपासक में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। यदि विश्वास रहा सच्चा तो जो उपास्य देव है वो उपासक के कष्टों को हरेगा और इधर के समापन के कई मंत्रों में धन धान्य पाने की, शत्रु पर विजय पाने की प्रार्थनाएं हैं और सत्संगति में रहने की, दुष्टों से दूर रहने की कामना प्रकट की गई है। सत्संगत की महिमा का कथन हुआ है और इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद मंत्रों में वे सभी बातें हैं जो संपूर्ण मानव के लिए आवश्यक हैं। वेद वैश्विक हित से संबंधित हैं, उसमें देश काल का व्यवधान नहीं है, इसलिए वेद का जानना, उसकी महत्ता से परिचित होना परम आवश्यक है। वेद केवल स्तोत्र पाठ तक ही संबंधित नहीं है, वे व्यवहारिक जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को पोषण प्रदान करने वाले हैं। हम वेद की उपयोगिता समझाएं और इस देवभूमि भारत, यहाँ की जन्म लेने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते हैं,
अवतार यही हुए हैं। तो इस भूमि की महत्ता को हम समझें और उसमें भ्रमवश, आलस्यवश अथवा अज्ञानवश किसी भी स्थिति में शिथिलता न आने दें। इस कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।